जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग का जो है पिछला लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था पिछले वीडियोज में कि कैसे अभी हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कि हम लोग का अर्थ पे सर्वाइवल कर रहा है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया था सभी चीज़ों को पढ़ना हम लोग का जो है संभव वाली चीज़ नहीं है ना। इसलिए क्या है उसको ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया गया यहाँ पे और बहुत ही अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अपना अपना जो है थ्योरी यहाँ पे दिया गया था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था किनका, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था हम लोगों ने देखा था सबसे पहले जो है जो देखा था क्या अर्नेस्ट हैकेल साहब ने जो है नहीं सॉरी चार्ल्स डार्विन साहब ने यहाँ पे हम लोग को डिवाइड किया था लैंड जो कि हैबिटेट में रहते हैं उसके रिगार्डिंग। अभी हम लोग देखेंगे कि हायरार्की और क्लासिफिकेशन ग्रुप्स कैसे यहाँ पर जो है डिवाइड किया गया था। ठीक, तो सभी लिविंग थिंग को आइडेंटिफाई और कैटेगराइज किया गया था किसके बेसिस पे, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। ठीक है, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था पिछला बार। अभी हम लोग एक एक करके सभी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, तो ऑल जो भी क्या बोला मैंने, जो भी लिविंग थिंग है आइडेंटिफाई और कैटेगराइज किया गया था किसके बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब क्या है, बॉडी डिजाइन इन फॉर्म एंड फंक्शन। उसका बॉडी डिजाइन कैसा है और किस फॉर्म में है और उसका फंक्शन क्या है, वो उसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर बांटा गया था, सभी को यहाँ पे बांटा गया था। ठीक, यहाँ पर देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर अलग अलग लोगों ने यहाँ पे बांटा था। सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल साहब ने दिया था 1894 में यहाँ पे अपना हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा में दिया था रॉबर्ट व्हिटेकर साहब ने 1959 में। ठीक, तीसरा कार्ल वॉस 1977 में। ओके, ये सभी लोगों ने क्या किया था, क्लासिफाई करने के लिए ट्राई किया गया था ब्रॉड कैटेगरीज में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किंगडम। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको जगत। किंगडम को क्या बोलते हैं, जगत, है ना। तो इन तीनों ने सबसे पहले कौन, अर्नेस्ट हैकेल साहब 1894, रॉबर्ट व्हिटेकर साहब 1959 और कार्ल वॉस साहब 1977 में जो है क्या, इन लोगों ने ब्रॉड कैटेगरी मतलब कि बहुत ही अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे बांटना शुरू किया था और उन्होंने का नाम क्या दिया था, सभी को किंगडम नाम दिया था, है ना। तो सभी का भी हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम लोग को देखेंगे। तो यहाँ पे व्हिटेकर का सबसे पहले देखते हैं जो कि हम लोग अभी भी पढ़ते हैं, है ना। वो ये हम लोग क्या है, व्हिटेकर का हम लोग का प्रपोज किया गया था 5 किंगडम के, मतलब 5 जगत में इन्होंने प्रपोज किया गया था। ठीक, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेरिया। कहने का मतलब है मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, है ना, और ये आपका पादप जगत और ये जंतु जगत, है ना, अगर हिंदी में बोले तो ये 5 जो है किंगडम में क्लासिफाई किया था किन्होंने, तो व्हिटेकर साहब ने। ठीक, ये देखिए यहाँ पर ये प्लांटी हो गया मतलब प्लांट, ये फंगी हो गया, ये एनिमेलिया हो गया, ये प्रोटिस्टा हो गया और ये हम लोग का मोनेरा हो गया। ठीक, तो इन लोगों का जो है इन लोगों को तो डिवाइड कर दिया है ना किंगडम में। तो इन लोगों का जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्ट्रक्चर और इसका जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसके आधार पर इन्होंने क्या किया, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पे यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर इन्होंने डिवाइड किया। कौन, व्हिटेकर साहब ने। तो यहाँ पर एक एक करके सभी को पढ़ना है यहाँ पर, है ना। और सभी कैटेगरी ज़्यादा जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया था किसका, तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का, मतलब पादप जगत और जंतु जगत का, है ना। और अगर बात करें जो वॉस साहब थे, कार्ल वॉस साहब, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया कि मोनेरा को डिवाइड कर दिया था 2 भाग में। और क्या, मोनेरा जगत को 2 भाग में और डिवाइड कर दिया गया था। उन्होंने क्या बोला, आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्क बैक्टीरिया कहने का या तो आर्किया भी बोल सकते हैं और यू बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया ही बोल सकते हैं। तो ये मतलब कार्ल वॉस का एक अलग मतलब कि क्लासिफिकेशन था, मॉडिफिकेशन था व्हिटेकर वाले में, व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में। मोनेरा जगत को 2 भाग में इन्होंने बांट दिया था। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूँ कॉमन एंसेस्टर जो है बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, यूकैरिया हो गया। ठीक, यहाँ पे तो फर्दर जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो किया गया था उसके सब किंगडम पे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए जैसे हो गया फाइलम, क्लास, है ना, ऑर्डर, फैमिली और जीन्स और स्पीसीज। ये चीज़ आप लोग को एकदम ध्यान से रखना है, ध्यान से याद रखना है। कैसे इसका क्लासिफिकेशन हुआ था सब ग्रुप का, है ना, वो तो किंगडम के आधार पर यहाँ पे बांटा गया था। लेकिन यहाँ पर जो है किंगडम को कैसे सब किंगडम में, यहाँ सब किंगडम या फिर सब ग्रुप में बोल सकते हैं कैसे बांटा गया था यहाँ पर। ये जो चीज़ है बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहला बोलते हैं फाइलम, है ना, दूसरा क्लास, तीसरा ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीन्स और फिर स्पीसीज, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, तो ये आपको जो है
ऑर्डर हमेशा याद रखना है। ओके, तो इसमें जो है क्या हम लोग जो है समझते हैं क्या कि सो व्हाट ऑर्गेनिज्म कैन बी सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है एक ही स्पीसीज में हम लोग का बिलोंग करता है? क्या हम लोग ऐसा सोच सकते हैं क्या, है ना? तो चलिए देखते हैं इसके बारे में और अगर हम लोग देखें तो स्पीसीज जो है जो सिमिलर में था, ब्रॉडली स्पीसीज इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परपिचुएट। ठीक, ये चीज़ें जैसे ये स्पीसीज हो गया, ये क्या है, ये कैट का स्पीसीज है ना? तो इसी के अंदर देखें तो इसमें अलग अलग ब्रीड है, अलग अलग इसका परपेचुएट है, मतलब कैट में भी या फिर डॉग में भी देखें तो अलग अलग तरह का ब्रीड है, अलग अलग तरह का वहाँ पे डॉग पाया जाता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे। तो चलिए, जो भी विटेकर के द्वारा जो दिया गया था किंगडम, जो 5 किंगडम में बांटा था, क्या क्या बोला मैंने, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमल किंगडम, 5 किंगडम। अब पांचों किंगडम को हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, उसी को पढ़ना है, वो अभी तक चलता आ रहा है वो, और वो बेस्ट क्लासिफिकेशन है हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए। ओके, तो विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था, सबसे पहले हम लोग का किंगडम मोनेरा जगत, है ना? तो मोनेरा जगत में क्या था हम लोग का, तो हम लोग देखेंगे इसका जो है बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, और कैसे देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं, इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं, और कहाँ पाया जाता है इस हिसाब से देखते हैं। तो इसमें क्या है, ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनिज्म। ठीक, और क्या इस ऑर्गेनिज्म के पास जो है डिफाइंड न्यूक्लियस या फिर ऑर्गेनल नहीं है। कहने का मतलब बोल सकते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल है ना। मोनेरा क्या हो गया, मोनेरा में हो गया हम लोग का, ये हम लोग का प्रोकैरियोटिक सेल है ना। या ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या बोले हम लोग, ये हम लोग का मल्टी सेलुलर बॉडी से बना, मल्टी सेलुलर बॉडी से, ये चीज़ है ना। अब अगर मैं बात करूँ इसका न्यूट्रिशन के बारे, ये चीज़ है, ये हम लोग का मोनेरा किंगडम के जगत के अंदर आता है। ठीक, बहुत सारा जो मोनेरा जगत में है इसके पास जो है सेल वॉल भी नहीं था, है ना। सम ऑफ देम हैव सेल वॉल वाइल सम डू नॉट, है ना। बहुत सारे के पास सेल वॉल मतलब हम लोग का जो है बोल सकते हैं कोशिका भित्ति थी, बहुत सारों के पास कोशिका भित्ति नहीं थी मोनेरा जगत में, अगर इसका बात करें तो, है ना। देख रहे हैं सेल वॉल तो इसमें प्रेजेंट है, जो दिखाया गया है इसमें, ये हम लोग का क्या है, बैक्टीरिया का है, ये बैक्टीरिया फ्लैजिलम का हम लोग का क्या है, एक हम लोग का माइक्रोस्कोपिक व्यू है, यहाँ पे सभी चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, अब अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, जो हम लोगों ने देखा था, या तो ऑटोट्रॉप या तो हम लोग का क्या हेटरोट्रॉप में डिवाइड हम लोगों ने किया था। तो ये जो इसका जो मोनेरा जगत का जो है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, या तो हम लोग का ऑटोट्रॉप हो सकता है, या तो ये क्या है हम लोग का ऑटोट्रॉप हो सकता है, या फिर हेटरोट्रॉप हो सकता है, दोनों हो सकता है। या तो खुद हम लोग का खुद फूड तो सिंथेसाइज करके फूड बनाता है, या फिर हम लोग का इन्वायरमेंट के द्वारा भी ये फूड ले लेता है। तो मोनेरा जगत। तीसरा में क्या लिख सकते हैं हम लोग, तीसरा में लिख सकते हैं ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, या तो ये तो ऑटोट्रॉप या फिर हेटरोट्रॉप, दोनों है, हेटरोट्रॉप है ना, डिपेंडिंग अपॉन देयर, है ना, स्ट्रक्चर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसका। ठीक, या तो सिंथेसाइज करके खुद भोजन बना लेता है, या तो इन्वायरमेंट के द्वारा भी ले लेता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या है, इसका जो एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा तो आप लोग क्लासिफाई करने में आसानी होगा। जैसे इसके अंतर्गत आता है क्या, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, और क्या माइकोप्लाज्मा। ठीक, जो भी एग्जाम्पल दिया गया वो एनसीईआरटी के रिगार्डिंग दिया गया, इतना ही एग्जाम्पल दिया हुआ। क्या बोला मैंने, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे या फिर साइनोबैक्टीरिया इसी को बोलते हैं, और क्या माइकोप्लाज्मा। ये जो है 4 एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना है। ठीक, ये चीज़ें है ना, ये हम लोग का बैक्टीरिया हो गया, ये हम लोग का ब्लू ग्रीन एल्गे या फिर साइनोबैक्टीरिया बोल लीजिए, और ये हम लोग का माइकोप्लाज्मा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, ये मोनेरा जगत के बारे में बात हुआ। दूसरा जो हम लोग का किंगडम था क्या है, प्रोटिस्टा किंगडम। इसमें भी सभी चीज उसी तरीके से देखें, कैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोक्रिएटिक यूक्रिएटिक, और मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेल बोल सकते हैं उसको, प्रोक्रिएटिक यूक्रिएटिक मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सेल, न्यूट्रिशन, उसका हैबिटेट और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। सभी में हम लोग इसी प्रकार से देखेंगे, है ना। देखिए इसको जो है, इसमें क्या था, ये हम लोग का यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है। कहने का मतलब है एक कोशिकीय ऐसा जीव है जिसमें मतलब एक कोशिकीय है, लेकिन उसमें जो है हम लोग का न्यूक्लियस पाया जाता है, चूंकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। एक ही में पूरा लिख दिया गया ये चीज़।
अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसका जो है प्रोटिस्टा का यहाँ पर शब्द दिखा है, फूड वैक्यूल है, मैक्रोन्यूक्लियस है, पेलिक्यूल है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, सीलिया है, माइक्रोन्यूक्लियस ग्यूलेट, और ये क्या है, ट्राइकोसिस्ट, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, अभी देखेंगे एग्जाम्पल में भी अभी आएगा सभी ये सब, है ना। तो वो चीज़ भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म यूज एपेंडेजिस सच एज हेयर लाइक सीलिया और वाइप लाइक फ्लैजिला फॉर मूविंग अराउंड। जैसा कि मैंने अभी दिखाया, ये अच्छा यहाँ पे नहीं दिया है फिगर, है ना, यहाँ पे फिगर आएगा, देखिए ये फिगर है सीलिया, मतलब इसका जो है बोल सकते हैं सेल वॉल या फिर जो इसका जो आउटरमोस्ट लेयर में है हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम लोग सीलिया या फिर फ्लैजिला भी बोलते हैं, जो कि एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करने के लिए मदद करता है इसको। ये सीलिया का है हम लोग का डायग्राम, और ये हम लोग का फ्लैजिला का है, ठीक, ये चीज़ें। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो ये भी ऑटोट्रोपिक या फिर हेट्रोट्रोपिक हो सकता है, स्वपोषी या परपोषी दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो यूनिसेलुलर एल्गे, डायटम्स और प्रोटोजोअन्स, है ना, ये 3 एग्जाम्पल याद रखना। ये यूनिसेलुलर एल्गे हो गया, ये डायटम्स हो गया, और ये हम लोग का प्रोटोजोआ हो गया। तो ये चीज़ें, है ना, याद रखना है आप लोगों को। दो किंगडम हो गया हम लोग का, मोनेरा और प्रोटेस्टा। नेक्स्ट किंगडम जो है हम लोग का होने वाला क्या, तो फंगी होने वाला है। तो नेक्स्ट किंगडम हम लोग का फंगी, जो कि हम लोग बोलते हैं कवक जगत, फंगी को कवक बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो कवक कैसा, सबसे पहले तो इसका हम लोग क्या स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल इसमें डायरेक्ट लिख दिया है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट भी इसको बोल सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल सभी एक ही साथ लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिख दिया क्या, ये क्या है, ये क्या है, तो ये हम लोग का हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रोपिक कहने का मतलब ये अपना भोजन जो दूसरे से लेगा। यूकैरियोटिक कहने का मतलब क्या है कि इसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एक ही वर्ड में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल और आपका जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में मोल्ड्स, मशरूम, ईस्ट, ये सभी जो है फंगी का एग्जाम्पल है। ये क्या है, सभी जो है फंगी का एग्जाम्पल है। हम लोग ये जो है ये अपना फूड कहाँ से लेता है, तो ये अपना फूड लेता है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से, ठीक, ये ध्यान रखना है। सेप्रोज मतलब डेड या फिर डिकेइंग, ठीक, जो मैंने बोला आपको, है ना। मेनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेजेज इन देयर लाइफ। बहुत सारा जो है फंगी जगत में जिसके पास जो है मल्टी सेलुलर मतलब जो है बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म बनने का जो है क्षमता है, मतलब एक स्टेज जाने के बाद, है ना। ऐसे हम लोग का यूनिसेलुलर के रिगार्डिंग ही रहता है। इसमें क्या है, इसका ये चीज़ ध्यान रखना, इसका जो सेल वॉल जो बना रहता है ना, वो काइटिन का बना रहता है ना। ये जो CHITIN है वो लिखा, ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं काइटिन, जो कि एक कम्प्लेक्स शुगर स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, है ना। काइटिन से बना रहता है किसका सेल वॉल, तो फंगी का सेल वॉल, ये ध्यान रखना आप। एग्जाम्पल में हम लोगों ने देख लिया मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, ये फंगी का एग्जाम्पल यहाँ पर होने वाला है, ठीक। ये चीज़, ये सब एग्जाम्पल है हम लोग का। ये मशरूम है, ये मोल्ड या फिर ईस्ट बोल सकते हैं उसको, ठीक। और क्या है, अगर इसका देखें हम लोग कोई फंगल स्पीसीज कुछ जो है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गे, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, एक दूसरे के बीच में म्यूचुअली रिलेशनशिप बनाता है यहाँ पर, ठीक। ये चीज़ यहाँ पे एक चीज़ है ना। तो ऐसा रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बोसिस कहते हैं। वैसे रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग, सिम्बोसिस कहते हैं। सिम मतलब एसोसिएशन, बायोसिस मतलब लिविंग टुगेदर, मतलब वैसा किंगडम जिसमें मतलब कि एक दो ऑर्गेनिज्म एक साथ दोनों रिलेशन बनाते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे और ब्लू ग्रीन एल्गे को हम लोग साइनोबैक्टीरिया कह रहे थे। ब्लू ग्रीन एल्गे किस में था हम लोग का, तो हम लोग का प्रोटिस्टा में था, और ये किस में है, तो फंगी में है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेशन बना रहा है, फंगल रिलेशनशिप, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बोसिस कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़, ये सिम्बोटिक फॉर्म में इसको जो बनाता है, ये जो है वन लाइनर क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया, लाइकेन, है ना। ये क्या, लाइकेन, जो ये सिम्बोटिक लाइक फॉर्म बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन हम लोग का जो है बोल सकते हैं, ये हम लोग का इन्वायरमेंट में कितना प्रदूषण है उस पर आप ये चीज़ आपको मतलब नेचुरली ये बता सकता है। जितना ज़्यादा हम लोग का पोल्यूशन में हम लोग का इन्वायरमेंट में जितना पोल्यूशन कम रहेगा ना, लाइकेन का संख्या उतना हम लोग कम रहेगा। जितना ज़्यादा रहेगा पोल्यूशन में, लाइकेन का संख्या ज़्यादा रहेगा। वी हैव ऑल सीन लाइकेन एज दे स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैचेज ऑन द बार्क ऑफ द ट्री। देख रहे हैं ये सब जो है ना, ये सब जो यहाँ पर ग्रो किया हुआ
है ना, थोड़ा अलग कलर से दिखाता हूँ। ये जो येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये सब जो पैचेज जो है ग्रीन कलर का, जो बार्क ऑफ द ट्री है, छाल पे है ना, पेड़ का छाल पे बना हुआ, वो क्या है हम लोग का, वो हम लोग का लाइकेंस कहते हैं उसको। तो ये फोर्थ किंगडम और क्या है, प्लांटिक किंगडम, है ना, पादप जगत। पादप जगत के बारे में फिर देखते हैं इसमें, है ना। ये क्या है, तो ये हम लोग का मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विथ सेल वाल है ना। अब या और मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या होगा, प्लांट के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होगा, ये ऑटोट्रॉप्स है, ठीक। मल्टी सेलुलर कहने का मतलब मल्टी सेलुलर सेल है, यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस है विथ सेल वाल, है ना, सेल वाल के साथ में। प्लांट में ही ऐसा है, जैसा कि मैंने बताया था, सेल में ही मैंने बताया था कि प्लांट और एनिमल में अंतर क्या है। तो प्लांट में हम लोग का एक एक्स्ट्रा सेल वाल रहता है और हम लोग का एनिमल में सेल वाल नहीं रहता है, ठीक। वो चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये हम लोगों को एक प्लांट का जो है माइक्रोस्कोपिक व्यू है। वैक्यूल हो गया, सभी चीज़ के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। गोल्जी, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, है ना। सभी चीज़ के बारे में हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल ऑफ लाइफ में ही हम लोग ने पूरा पढ़ लिया था, ठीक। अब इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अगर बात करूँ तो ये हम लोग कैसा है, ये ऑटोट्रॉप है और क्लोरोफिल का यूज करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड बनाने के लिए। ओके, ये देखिए, है ना, क्लोरोफिल सेल है और ये हम लोग का सनलाइट के द्वारा हम लोग का फोटोसिंथेसिस हम लोग का होता है। दस ऑल प्लांट आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। जितना भी तरह का प्लांट है, जितना भी तरह का पादप जगत में हम लोग का पेड़ पौधा है, सभी जो हम लोग किंगडम प्लांटिक के अंतर्गत आएगा, है ना। ये सब जितना भी तरह का हम लोग पेड़ हम लोग आसपास देखते हैं, है ना। विटेकर साहब ने एक कैटेगरी के अंतर्गत उसको रख दिया था। अब जो लास्ट जो हम लोग का किंगडम है वो क्या है, वो है हम लोग का किंगडम एनिमेलिया, मतलब कि जंतु जगत, है ना। तो जंतु जगत में क्या है, ये हम लोग का क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विदाउट सेल वाल। जैसा कि मैंने बोला, प्लांट में ही सिर्फ सेल वाल होता है, एनिमल में सेल वाल नहीं होता है, ठीक। तो ये क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है विदाउट सेल वाल। और अगर बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हम लोग अपना एग्जांपल लीजिए, हम लोग खाना क्या खुद से बनाते हैं, नहीं, हम लोग खाना क्या है, हम लोग हेट्रोट्रॉप है, ठीक। ये इतना जितना भी तरह का ऑर्गेनिज्म है ना, ये फ्रॉग हो गया, वेल हो गया, या कुछ भी रैबिट हो गया, टोर्टोइज हो गया, सभी जितना भी तरह का जंतु है, सभी किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत आया था। ये हम लोग का एनिमेलिया का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू। फ्री राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, है ना। सेल वाल छोड़ करके सभी चीज़ में मिलेगा, जो कि प्लांट सेल से इसको डिफर करता है। दे आर हेट्रोट्रॉप, हम लोग ने देखा क्या, ये हम लोग का क्या है, हेट्रोट्रॉप है, क्या है, तो ये हम लोग का हेट्रोट्रॉप है ना। यहाँ पे देखिए, सनलाइट से हम लोग क्या हो रहा है, हम लोग खाना जो कौन बना रहा है, हम लोग का पेड़ बना रहा है, और क्या कर रहा है, जेब्रा इसको खा जा रहा है, और क्या कर रहा है, ये लायन इसको खा जा रहा है ना। तो ये चीज़, ये फूड चेन यहाँ पे दर्शाया गया है, तो ये हेट्रोट्रॉप का है ना। अब क्या है, अब इसका जो है सब ग्रुप के रिगार्डिंग अब हम लोग देखेंगे, है ना। मेनली क्या है, प्लांट और एनिमल का ही सब ग्रुप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे, ठीक। सब ग्रुप जो है प्लांट और एनिमल का ही यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके अंतर्गत बहुत सारा सब ग्रुप में बांटा गया प्लांट और एनिमल को, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर मिलियंस ऑफ मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत यहाँ पर रहता है, इसलिए प्लांट किंगडम प्लांटिक को और किंगडम एनिमेलिया को उसके अंदर सब ग्रुप में अलग अलग भाग में बांटा गया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम से, है ना। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, उसके बाद नहीं होगा तो हम लोग जो है जितना तक होगा, नहीं तो फिर अगले वीडियो एक और हो जाएगा, उसमें हम लोग का किंगडम एनिमेलिया हो जाएगा, ठीक। तो प्लांट में हम लोग कैसे कैसे डिवाइड हुआ सब ग्रुप, ये चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पर, है ना। इसमें पहला क्या कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया कि एक तो पहले डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, है ना। दूसरा क्या हो गया, हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। इसमें क्या आता है, थैलोफाइटा आता है, और इसमें क्या आता है, तो हम लोग का विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, और दूसरा आता है विथ स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू है, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू है। इसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा और विथ स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू के रिगार्डिंग, उसके अंदर भी डू नॉट प्रोड्यूस सीड, और डू नॉट प्रोड्यूस सीड में टेरिडोफाइटा, और जो हम लोग का सीड प्रोड्यूस करता है जिसको फेनोरोगेम बोलते हैं, इसके अंतर्गत दो आता है हम लोग का बियर नेकेड सीड और बियर सीड इनसाइड फ्रूट, इसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, इसको बोलते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत भी दो, जिसमें सीड जो है जिसके क्या बोलते हैं हम लोग 2 साइटोलेडन्स, या फिर जिसमें हम लोग का 1 साइटोलेडन्स होता है। जिसमें अंदर 2 साइटोलेडन्स होता है इसको बोलते हैं डाइकोट्स, और जिसके अंदर 1 होता है इसको बोलते हैं मोनोकोट्स,
ठीक, तो अभी एक एक करके अभी हम लोग सभी चीज़, ये तो हम लोग का पूरा क्या था, ये हम लोग का पूरा क्लासिफिकेशन था कैसे यहाँ पर किया गया प्लांट्स का। अभी सभी चीज़ के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, है ना, सभी चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग, है ना। और उसके बाद क्या बोला मैंने, यहाँ पर जो आया था टेरिडोफाइटा भी पढ़ेंगे हम लोग, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, है ना, डाइकोट और मोनोकोट, सभी चीज़ हम लोग जो है डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसका हैबिटेट क्या है ना। और प्लांट के अंदर अभी जो है हम लोग अभी इसके रिगार्डिंग अभी हम लोग पढ़े। तो शुरू करते हैं हम लोग थैलोफाइटा से, है ना। प्लांट के अंदर जो पहला कैटेगरी था क्या था, तो थैलोफाइटा था। तो थैलोफाइटा क्या है, थैलोफाइटा हम लोग जानते हैं किसके अंडर क्लासिफाई किए थे, जिसमें हम लोग वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप, जिसके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड मतलब उसको जो है अच्छे से हम लोग क्या है डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो प्लांट को, उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखें, उसको हम लोगों ने थैलोफाइटर के अंतर्गत रखा, जिसमें मतलब द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टीम एंड लीव्स, है ना। वेल डिफरेंशिएटेड कहने का मतलब क्या, ये और जो है हम लोग का क्या है, जो भी हम लोग का जो भी प्लांट है वो जो है रूट, स्टीम या फिर जो है हम लोग का लीव्स में और वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेल डिफ्रेंशिएटेड। ओके, तो अच्छा सॉरी, यहाँ नॉट, डू नॉट हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड, सॉरी मैंने गलती बोल दिया था, सॉरी, है ना। नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड मतलब कि इसमें ना तो पत्ती का, ना ही रूट का, ना ही स्टीम का पता लगेगा, उसके अंतर्गत हम लोगों ने इसको रखा थैलोफाइटा को। जैसे एक एग्जाम्पल ले ले थैलस का, है ना, ये थैलस हम लोग का थैलोफाइटा का एग्जांपल, इसमें आपको पता ही नहीं लगेगा कि पत्ती कहाँ, रूट कहाँ है और स्टीम कहाँ है, इसमें बताइए, कोई नहीं बता सकता है ना। तो इसमें हम लोग का वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट यहाँ पर नहीं है ये, है ना। दूसरे अगर बात कर ले ये एल्गी के बारे में, है ना, द प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी, है ना, इसके अंतर्गत जो भी आता है क्या है, एल्गी है। इसमें देखिए, इसमें क्या जड़, तना, कोई पत्ती से पता लग रहा है, कुछ पता नहीं लगेगा इसमें, है ना। और क्या है, ये जो है मेनली जो है इक्वेटिक होता है, प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन एक्वेटिक मतलब जलीय जंतु, पौधे के अंतर्गत जो है जल में जो रहने वाला है उसको हम लोग थैलोफाइटा, जिसमें कि नॉट वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी रहेगा, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स, है ना, क्लेडोफेरा और चारा, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर, ये स्पैरोगारा हो गया, ये यूलोथ्रिक्स हो गया, ये क्लेडोफेरा हो गया और ये चारा हो गया, ठीक। तो ये सारे चीज़ जो है हम लोग का थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है ना। थैलोफाइटा के अंतर्गत मैंने क्या बोला, इसका जो है हम लोग का बॉडी जो प्लांट का है वो नॉट वेल डिफरेंशिएटेड है, इसका पेड़, पत्ती, तना, जड़, ये सब नहीं पता लगेगा कि कहाँ पे है इसका, ठीक। और क्या है, ये जनरली जो एल्गे के अंतर्गत में आता है और ये पाया जाता है कहाँ पे, तो एक्वेटिक में पाया जाता है, पानी में, है ना। एग्जाम्पल इसका स्पैरोगारा, यूलोथ्रिक्स, है ना, क्लेडोफेरा और चारा, कारा या फिर बोल सकते। दूसरा जो कैटेगरी हम लोग का ब्रायोफाइटा प्लांट के अंतर्गत है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एम्फीबियन ऑफ द प्लांट कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, है ना। ऐसा क्यों कहते हैं, तो एम्फीबियन क्योंकि ये हम लोग का टेरेस्टेरियल में रहता है, ठीक। द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म स्टीम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, इसमें आपको जो है डिफ्रेंशिएट दिखेगा इसमें स्टीम और लीफ के अंतर्गत, है ना। जैसे हम लोग थैलोफाइटा में देख रहे थे उसमें लीफ और स्टीम या फिर रूट का आता पता नहीं लग रहा था, लेकिन इसमें जो है आपका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्टीम या लीफ के अंतर्गत, ठीक। ये देखिए सेप्रोफाइटिक में, है ना, यहाँ पे आपको पता लगेगा ये हम लोग का लीफ है, ये हम लोग का रूट है ना, ये हम लोग का स्टीम है, ये कैप्सूल हो गया, तो ये हम लोग का ब्रायोफाइटा में बांटा गया है यहाँ पर, ठीक। लेकिन अगर बात करें इसमें, है ना, इसमें बात करें कि यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइज तरह का उत्तक नहीं है, टिश्यू नहीं है, जो कि क्या करेगा, वाटर का कंडक्शन करता है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब क्या कह सकते हैं, इसमें जाइलम नहीं पाया जाता। जाइलम हम लोगों ने देखा था क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कर रहा था, तो इसमें वो चीज़ नहीं पाया जाता है, किसमें, ब्रायोफाइटा में। एग्जाम्पल के तौर पर मॉस है, जिसको हम लोग फेनरिया कहते हैं या फिर मार्केंसिया कह सकते हैं, है ना। दो एग्जाम्पल यहाँ पे, मॉस हो गया, ये मॉस है, और क्या हो गया, मॉस हो गया, और हम लोग क्या हो गया, मार्केंसिया, ये दो तरह का है यहाँ पर एग्जाम्पल होने वाला है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। तो ये थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा अभी देख रहे हैं किस तरह से हम लोग का प्लांट का जो है हम लोग का बोल सकते हैं एक उत्पत्ति हो रही है, उत्पत्ति, और कैसे बेसिक से हम लोग का जो है एडवांस लेवल में जा रहा है पेड़ के रिगार्डिंग।
पहले हम लोगों ने क्या देखा थैलोफाइटा में, उसमें हम लोग का ना ही जड़, ना ही तना, ना ही पत्ती का कुछ पता चल रहा है। इसमें ब्रायोफाइटा हम लोग ने क्या देखा, इसमें डिफ्रेंशिएशन तो हो रहा है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या फिर वाटर के लिए कुछ भी चीज़ वहाँ स्पेशल टिश्यू मौजूद नहीं है। अभी जब अगर हम लोग जब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे